जय जिनेन पीएचडी क्लब द्वारा इस 10 लक्षण धर्म पर श्री स्वामी समनभद्र आचार्य द्वारा रचित रत्नकरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ, जिनके टीकाकार पंडित सदा सुखदास जी कासलीवाल जयपुर वाले, जिन्होंने ढूंढारी भाषा में लिखा है, उसमें हम आज उत्तम सत्य धर्म की टीका का वाचन करेंगे। उत्तम सत्य धर्म। अब उत्तम सत्य धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। जो सत्य वचन है वह ही धर्म है। यह सत्य वचन दया धर्म का मूल कारण है। अनेक दोषों का निराकरण करने वाला है। इस भव में तथा पर भव में सुख का करने वाला है। सभी के विश्वास करने का कारण है। समस्त धर्मों के मध्य में सत्य वचन प्रधान है। सत्य है वह संसार समुद्र से पार उतारने को जहाज है। समस्त विधानों में सत्य बड़ा विधान है। समस्त सुख का कारण सत्य ही है। सत्य से ही मनुष्य जन्म को शोभा है। सत्य से ही समस्त पुण्य कर्म उज्जवल होते हैं। जो पुण्य के ऊंचे कार्य करते हैं उनकी उज्ज्वलता सत्य के बिना नहीं होती है। सत्य से ही सभी गुणों का समूह महिमा को प्राप्त होता है। सत्य के प्रभाव से देव भी सेवा करते हैं। सत्य सहित ही अनुव्रत महाव्रत होते हैं। सत्य के बिना समस्त व्रत संयम नष्ट हो जाते हैं। सत्य से सभी आपत्तियों का नाश होता है। अतः जो भी वचन बोलो वह अपने और पर के हितरूप कहो, प्रामाणिक कहो। किसी को दुख उत्पन्न करने वाला वचन नहीं कहो। दूसरे जीवों को बाधा पहुंचाने वाला सत्य भी नहीं कहो। गर्व रहित होकर कहो। परमात्मा का अस्तित्व बताने वाला वचन कहो। नास्तिकों के वचन पाप पुण्य का अभाव, स्वर्ग नरक का अभाव बताने वाला वचन नहीं कहो। यहाँ परमागम का ऐसा उपदेश जानना कि यह जीव अनंत अनंत काल तो निगोद में ही रहा है। वहाँ पर वचन रूप वर्गना ही ग्रहण नहीं की। पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, इनमें भी अनंत काल रहा। वहाँ तो जिह्वा इंद्रिय भी नहीं पाई, बोलने की शक्ति ही नहीं पाई। जब विकल चतुष्क में उत्पन्न हुआ, पंचेंद्रिय तिर्यंच में उत्पन्न हुआ, वहाँ जिह्वा इंद्रिय पाई तो भी अक्षर स्वरूप शब्दों का उच्चारण करने की सामर्थ्य नहीं मिली। एक मनुष्यपने में ही वचन बोलने की शक्ति प्रकट होती है। ऐसी दुर्लभ वचन बोलने की सामर्थ्य को पाकर उसे असत्य वचन बोलकर बिगाड़ देना यह बड़ा अनर्थ है। मनुष्य जन्मी महिमा तो एक वचन शक्ति से ही है। नेत्र, कर्ण, जिह्वा, नासिका तो ढोर तिर्यंच के भी होते हैं। खाना पीना, काम भोग आदि पुण्य पाप के अनुकूल जानवरों को भी प्राप्त हो जाते हैं। आभरण, वस्त्र आदि कुकर, वानर, गधा, घोड़ा, ऊंट, बैल इत्यादि को भी मिल जाते हैं। परंतु वचन कहने की शक्ति, सुनने की शक्ति, उत्तर देने की शक्ति, पढ़ने पढ़ाने का कारण वचन शक्ति तो मनुष्य जन्म में ही प्राप्त होती है। जिसने मनुष्य जन्म पाकर वचन बिगाड़ लिया, उसने समस्त जन्म बिगाड़ दिया। मनुष्य जन्म में भी लेना देना, कहना सुनना, धीरज प्रतीति, धर्म कर्म, प्रीति बैर इत्यादि जितने भी प्रवृत्ति रूप व निवृत्ति रूप कार्य हैं, वे सभी वचन के अधीन हैं। जिसने वचन को ही दूषित कर दिया, उसने समस्त मनुष्य जन्म का व्यवहार बिगाड़कर दूषित कर दिया। अतः प्राण जाने पर भी अपने वचन को दूषित नहीं करो। परमागम में कहे हुए 4 प्रकार के असत्य वचन का त्याग करो। कर्णानुयोग का कथन पहला, विद्यमान अर्थ का निषेध करना, वह प्रथम असत्य वचन है। जैसे कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंच की अकाल मृत्यु नहीं होती है, ऐसा वचन असत्य है। देव, नारकी तथा भोग भूमि के मनुष्य व तिर्यंच का तो आयु कर्म की स्थिति पूर्ण हो जाने पर ही मरण होता है। बीच में आयु छेदी नहीं जा सकती। जितनी स्थिति बांधी थी उतनी भोग करके ही मरण करता है। बाह्य निमित्त की मुख्यता से कथन, कर्म भूमि के मनुष्य
तिर्यंचों की आयु का नाश विष खाने से, पीटने से, मारने से, छेदने से, बंधन आदि की वेदना से, रोग की तीव्र वेदना से, शरीर से रक्त निकल जाने से तथा दुष्ट मनुष्य, दुष्ट तिर्यंच, भयंकर देवों द्वारा उत्पन्न किए गए भय से, वज्रपात आदि के स्वचक्र, पर चक्र आदि के भय से, शस्त्र के घात से, पर्वत आदि से गिरने से, अग्नि, पवन, जल, कलह, विसंवाद आदि से उत्पन्न क्लेश से, श्वास उच्छ्वास के रुक जाने से, आहार पान आदि का निरोध होने से आयु का नाश हो जाता है। आयु की लंबी दीर्घ दिखने वाली स्थिति भी विष भक्षण, रक्तक्षय, भय, शस्त्रघात, संक्लेश, श्वासोश्वास निरोध, अन्न पान का अभाव आदि से तत्काल ही नाश को प्राप्त हो जाती है। प्रश्न, कितने ही लोग कहते हैं कि आयु पूर्ण हुए बिना मरण नहीं होता है। उत्तर, यदि बाह्य निमित्त से आयु नहीं छिदती है तो विष भक्षण से कौन पीछे हटता? विष खाने वाला को उखाली क्यों देते? शस्त्रघात करने वाले से डरकर क्यों भागते? सर्प, सिंह, व्याघ्र, हाथी, दुष्ट मनुष्य, दुष्ट तिर्यंचों को दूर से ही क्यों छोड़ते? नदी, समुद्र, कुआं, बावड़ी में अग्नि की ज्वाला में गिरने से कौन भय खाता? रोग का इलाज क्यों करते? अधिक कहने से क्या, यदि आयुघात होने का बहिरंग कारण मिल जाता है तो जिसकी आयु का घात होना ही है उसकी आयु का घात हो ही जाता है, यह निश्चय है। आयु कर्म के समान ही अन्य कर्म भी बहिरंग कारण मिलने पर उदय में आ ही जाते हैं। सभी जीवों में पाप कर्म, पुण्य कर्म सत्ता में विद्यमान है। बाह्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावादि परिपूर्ण सामग्री के मिलने पर अपना रस देते ही हैं। यदि बाह्य निमित्त नहीं मिलता है तो उदय में नहीं आते हैं, बिना रस दिए ही निर्जरित हो जाते हैं। कर्मानुयोग का कथन दूसरा, असत बुद्ध को, अविद्यमान अर्थ को प्रकट करना वह दूसरा असत्य वचन है। जैसे देवों की अकाल मृत्यु कहना, देवों को भोजन ग्रास आदि रूप से करने वाला कहना, देवों को मांस भक्षी कहना, मनुष्यनी को देव के साथ काम सेवन व देवांगना को मनुष्य के साथ काम सेवन इत्यादि कहना, वह दूसरा असत्य वचन है। द्रव्यानुयोग का कथन तीसरा, वस्तु स्वरूप को अन्य विपरीत स्वरूप कहना, वह तीसरा असत्य वचन है। चरणानुयोग का कथन चौथा, गर्हित वचन कहना, वह चौथा असत्य वचन है। गर्हित वचन के 3 भेद हैं। पहला गर्हित, दूसरा सावध्य, तीसरा अप्रिय। गर्हित वचन त्याग पहला, पैशून्य, हास्य, कर्कश, असमंजस, प्रलपित इत्यादि अन्य और भी आगम विरोध वचन कहना वह गर्हित वचन है। दूसरों के विद्यमान व अविद्यमान दोषों को पीठ पीछे कहना, जिस वचन से दूसरे के धन का विनाश, जीविका का विनाश, प्राणों का विनाश हो जाए, जगत में निंदा हो जाए, अपवाद हो जाए, ऐसे वचन कहना वह पैशून्य नाम का गर्हित असत्य वचन है। हास्य, लीला, भंड वचन, सुनने वालों को अशुभ राग उत्पन्न करने वाले वचन कहना वह हास्य नाम का गर्हित वचन है। अन्य को कहना कि तू ढांडा है, गधा है, मूर्ख है, अज्ञानी है, मूढ़ है इत्यादि वचन कर्कश नाम का गर्हित वचन है। देश काल के अयोग्य वचन कहना, जिससे स्वयं को तथा दूसरे को महासंताप उत्पन्न हो जाए, वह असमंजस नाम का गर्हित वचन है। प्रयोजन रहित ढीठ पने से बकवाद करना वह प्रलपित नाम का गर्हित वचन है। सावध्य वचन त्याग दूसरा, जिस वचन के द्वारा प्राणियों का घात हो जाए, देश में उपद्रव हो जाए, देश लुट जाए, देश के स्वामियों में महाबैर हो जाए, गांव में अग्नि लग जाए, घर जल जाए, वन में अग्नि लग जाए, कलह, विसंवाद, युद्ध होने लगे, दुख से कोई मर जाए, बैर बांध ले, 6 गाय के जीवों का घात प्रारंभ हो जाए, महाहिंसा में प्रवृत्ति होने लगे, वह सावध वचन है। पर को चोर कहना, व्यभिचार कहना, वह सब सावध्य वचन
दुर्गति के कारण है, अतः त्यागने योग्य है। अप्रिय वचन त्याग तीसरा। त्यागने योग्य अप्रिय वचन प्राण जाते हुए भी नहीं कहना चाहिए। अप्रिय भाषा के 10 भेद इस प्रकार जानना: कर्कशा, कटुका, परुषा, निष्ठुरा, परकोपनी, मध्यकृशा, अभिमाननी, अन्ययनकारी, छेदनकारी, भूतवधकारी। इन महापाप रूप महानिंद्य 10 भाषा बोलने का सत्यवादी त्याग करता है। तू मूर्ख है, बैल है, ढोर है, रे मूर्ख तू क्या समझेगा इत्यादि कर्कशा भाषा है। तू कुजाति है, नीच जाति है, नीच जाति का है, अधर्मी है, महापापी है, तू स्पर्श करने योग्य नहीं है, तेरा मुख देखने से बड़ा अनर्थ होता है इत्यादि उद्वेग करने वाली कटुका भाषा है। तू आचार भ्रष्ट है, भ्रष्टाचारी है इत्यादि मर्म छेदने वाली परुषा भाषा है। मैं तुझे मार डालूंगा, तेरी नाक काटूंगा, तुझे गर्म सलाख लगाऊंगा, तेरा मस्तक काट डालूंगा, तुझे खा जाऊंगा इत्यादि निष्ठुरा भाषा है। रे निर्लज, वर्ण शंकर, तेरे जाति कुल आचार का ठिकाना नहीं है, तेरा क्या तप है, तू कुशीली है, तू हंसने योग्य है, तू महानिंद्य है, तू अभक्ष्य भक्षण करने वाला है, तेरा नाम लेने से कुल लज्जित होता है इत्यादि परकोपनी भाषा है। जिस वचन को सुनने से ही हड्डियों की ताकत नष्ट हो जाती है, सामर्थ्य नष्ट हो जाती है, वह मध्यकृशा भाषा है। लोगों में अपने गुण प्रकट करना, दूसरों के दोष कहना, अपना कुल, जाति, रूप, बल, विज्ञान आदि का मद सहित वचन बोलना, वह अभिमाननीय भाषा है। शील का खंडन करने वाली तथा विद्वेष करने वाली अन्ययनकारी भाषा है। वीर्य, शील, गुणादि को निर्मूल करने वाली, असत्य दोष प्रकट करने वाली, जगत में झूठा कलंक प्रकट करने वाली छेदनकारी भाषा है। जिस वचन से अशुभ वेदना प्रकट हो जाए, ऐसी प्राणों का घात करने वाली भूतवधकारी भाषा है। ये 10 प्रकार के निंद्य अप्रिय वचन त्यागने योग्य है। स्त्रियों के हाव भाव, विलास, विभ्रम, क्रीड़ा, व्यभिचार आदि की कथा, काम को जगाने वाली, ब्रह्मचर्य का नाश करने वाली स्त्रियों की कथा, भोजन पान में राग कराने वाली भोजन की कथा, रौद्र भाव कराने वाली राज कथा, चोरों की कथा, मिथ्या दृष्टि कुलिंगियों की कथा, धन उपार्जन करने की कथा, बैरी दुष्टों का तिरस्कार करने की कथा तथा हिंसा को पुष्ट करने वाली वेद, स्मृति, पुराण आदि कुशास्त्रों की कथा कहने योग्य नहीं है, सुनने योग्य नहीं है। पाप के आश्रव का कारण होने से वी कथा रूप अप्रिय भाषा त्यागने योग्य है। हे ज्ञानी जनों, 4 प्रकार के असत्य वचन रूप निंद्य भाषा हंसी में, क्रोध में, मद से, छल से, लोभ से, भय से, द्वेष से कभी नहीं कहो। अपने तथा पर के हितरूप ही वचन खोल। इस जीव को जैसा सुख हितरूप अर्थ सहित मिष्ट वचन करता है, निराकुल करता है, आताप हरता है, वैसा सुखकारी आताप हरने वाला चंद्रमा, चंद्रकांत मणि, जल, चंदन, मोती आदि कोई पदार्थ नहीं है। जहाँ अपने बोलने से धर्म की रक्षा होती हो, प्राणियों का उपकार होता हो, वहाँ बिना पूछे ही बोलना, तथा जहाँ आपका व अन्य का हित नहीं हो, वहाँ मौन सहित ही रहना उचित है। सत्य बोलने से समस्त विद्या सिद्ध होती है। जहाँ विद्या देने वाला सत्यवादी हो तथा सीखने वाला भी सत्यवादी हो, उसे समस्त विद्या सिद्ध होती है, कर्म की निर्जरा होती है। सत्य के प्रभाव से अग्नि, जल, विष, सिंह, सर्प, दुष्ट देव, मनुष्य आदि बाधा नहीं कर सकते हैं। सत्य के प्रभाव से देवता वश में हो जाते हैं। प्रीति अप्रीति प्रीति प्रतीति दृढ़ होती है। सत्यवादी माता के समान विश्वास योग्य है, गुरु के समान पूज्य होता है, मित्र के समान प्रिय होता है, उज्जवल यश को प्राप्त होता है। तप, संयम आदि सभी सत्य वचन से शोभित होते हैं। जैसे विष मिल जाने से मिष्ट भोजन का नाश हो जाता है, अन्याय से धर्म व यश का नाश हो जाता है, उसी प्रकार असत्य वचन से अहिंसा आदि सभी गुणों का नाश हो जाता है। असत्य वचन से अप्रतीति, अकीर्ति, अपवाद, स्वयं को
व अन्य को संक्लेश, अरति, कलह, बैर, भय, शोक, बध, बंधन, मरण, जिह्वाछेद, सर्वस्व हरण, बंदी गृह में प्रवेश, दुर्ध्यान, अपमृत्यु, व्रत, तप, शील, संयम का नाश, नरक आदि दुर्गति में गमन, भगवान की आज्ञा का भंग, परमागम से परांड मुक्ता, घोर पाप का आश्रव इत्यादि हजारों दोष प्रकट होते हैं। इसलिए हे ज्ञानी जन, हो लोक में प्रिय, हित, मधुर वचन बहुत भरा है, सुंदर शब्दों की कमी नहीं है। फिर निंद्य, असत्य वचन क्यों बोलते हो? रेतु इत्यादि नीच पुरुषों के बोलने के वचन प्राण जाने पर भी नहीं कहो। अधमपना और उत्तमपना जो वचनों से ही जाना जाता है, नीचों के बोलने के निंद्य वचन को छोड़कर प्रिय, हित, मधुर, पथ्य, धर्म सहित वचन को, जो दूसरों को दुख देने वाले वचन कहते हैं तथा झूठा कलंक लगाते हैं, उनकी बुद्धि यहाँ पर ही पाप से भ्रष्ट हो जाती है, जिह्वा गल जाती है, अंधे हो जाते हैं, पैर टूट जाते हैं, दुर्ध्यान से मरकर नरक, तिर्यंच आदि कुगति के पात्र हो जाते। सत्य के प्रभाव से यहाँ उज्जवल यश, वचन की सिद्धि, द्वादशंग आदि श्रुत का ज्ञान पाकर फिर इंद्र आदि महर्दिक देव होकर तीर्थंकर आदि उत्तम पद पाकर निर्वाण को चले जाते हैं। इसलिए उत्तम सत्य धर्म ही को धारण करो। इस प्रकार सत्य धर्म का वर्णन किया। जय जिनेन्द्र।